प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। योग जानते हो क्या होता है? योग में 2 पार्ट होते हैं। एक फिजिकल जो हम आसन करते हैं, है ना, सूर्य नमस्कार, इससे रिलेटेड। और एक होता है इंटरनल, इसको बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है। पहला प्राणायाम क्या करना है आपको कि कपालभाति जैसे कोई नाली है, अगर बचा गई है, साफ़ करने के लिए 2-3 पानी बाल्टी डालो, साफ़ हो जाता है ना। तो कोशिश करना है कि हमें कपालभाति की प्रक्रिया को अपनाए रखना है। एक बार सांस लिया गहरी, और नाभि जो होता है ना, पेट, नाभि, उस मैंने पेट से आपको उस सांस को बार बार छोड़ना है। पहला इस प्रक्रिया को करोगे, मतलब इस प्राणायाम को, तो स्वस्थ रहोगे। दूसरा, वही एक प्राणायाम है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करोगे, नहीं मालूम है तो बता देंगे फिर। भ्रामरी प्राणायाम मालूम है? इसको ऐसे बंद करते हैं और आ ओ म करके, जैसे भौरे गुंजायमान होता है ना, भौरे, इस तरीके से कपालभाति, श्वास लिया और बार बार छोड़ा। ठीक है। अब तीसरा प्राणाकर्षण प्राणायाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। प्राण से हमारा शरीर चल रहा है, शरीर हमारा प्राण से चल रहा है। जैसे कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, वो उसके प्राण पखेरु हो गए, उसे प्राण नहीं है, प्राणांतक हो गया, बोलते हैं ना। अब तो प्राणाकर्षण प्राणायाम, जिसको हम सूर्योदय के पहले करते हैं। अगर नहाए हो तो अच्छी बात है, नहीं नहाए हो तो कोई बात नहीं। आप सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा की ओर बैठ जाइए और बिल्कुल रिलैक्स, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथों पर, जो भी आपको आसन करना है ना, उसमें कोई वो नहीं है। सुखासन में बैठकर और धीरे धीरे आपको भाव करना है कि हम बादल को देखे हो ना, वो सफ़ेद बादल, उसमें प्रकाश। अब उस बादल को प्राण का प्रतीक होता है। प्राण भाव करो कि वो प्राण तुम्हारे श्वास के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। अब इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप। पहला श्वास लिया, फिर अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ा और फिर बाहर रोका। पहला स्टेप है, तो इसको मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। श्वास लिया, भाव कि वो प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है। अब प्राण को लिया, फिर अंदर रोका, भाव क्या किया कि हम पूरे तरीके से, अब इसमें भी आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। 3 शरीर होता है, 3 शरीर। एक आपका फिजिकल है ना, जो दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर, फिजिकल। और दूसरा है मेंटली, सूक्ष्म शरीर, मन से जो बनता है। तीसरा है भाव शरीर, है ना। अब हमें क्या करना है कि, और 4 एक और स्टेप आपको ध्यान रखना है। आपका जो बिस्तर होता है, बेड, जो टेबल होता है ना, कोई भी चीज़ है, उसमें 4 से गाड़ी है 4 व्हीलर, 4 पाया होता है ना, 4 पहिया होता है, और टेबल में इस समय 4 पाया होता है ना। तो ये 4 क्या है, स्तंभ है ना। ऐसे ही हमारे 4 अंदर इनर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है ये प्राणाकर्षण प्राणायाम। पहला क्या है, फिजिकल को अपन देखेंगे। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे श्वास लेना है और भाव करना है कि वो प्राण, वही जैसे हमने बताया था, प्राण हमारे भीतर प्रवेश किया, हमारे पूरे शरीर को, नस नाड़ी है ना, पूरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। और फिर जब रोका और फिर धीरे धीरे छोड़ा, भाव किया कि जो भी हमारे तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, बीमारियाँ हैं, सब वो बाहर जा रहा है, पहला। और फिर बाहर रोका। बाहर रोकने पर क्या हुआ कि एकदम भाव करो कि वो समाप्त हो गया, जो भी कष्ट था, परेशानी हो गया। दूसरा है
धीरे धीरे फिर सांस लिया, वो प्राण को फिर हमने आकर्षित किया और मन पर फोकस किया। ठीक है, मनोबल, पहला शरीर बल आपका स्ट्रांग हुआ, अब आपको मनोबल, है ना, मनोबल को स्ट्रांग करने के लिए फिर धीरे से प्राण लिया और मन मस्तिष्क में ध्यान रखो। अब आपका मेमोरी पावर, है ना, बुद्धि प्रखर हो रही है, मतलब माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो रही है ना, ये भाव करो। और जो माने जो माइंड से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो सब बाहर जा रहा है, छोड़ने पर आप ही भाव करो। तीसरा स्टेप है आपको आत्मबल, धीरे से श्वास लिए धीरे धीरे। अब भाव क्या करना है, आई कैन डू इट, माने अब मैं सब कर सकता हूँ। वो प्राण आया और आपको इमोशनली, है ना, और आपको आत्मबल में सोल को स्ट्रांग बना रहा है, मतलब आत्मविश्वास इसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, साहस, ये सारी चीज़ को स्ट्रांग बना रहा है अंदर। अब आप इसमें क्या बोलोगे, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ, आई कैन डू इट, मैं सब कर सकता हूँ। मॉर्निंग है तो आप बोलोगे टुडेज इज़ माई डे, है ना, और इस तरीके से अपने को बोलोगे तो आपके आत्मबल वृद्धि हुई, कॉन्फिडेंस लेवल वृद्धि हुई। और लास्ट है आपका, फिर आप धीरे धीरे प्राणायाम, प्राण को आकर्षित करोगे, श्वास लिया फिर धीरे से रोका। अब आपका ब्रह्म बल, किसकी वृद्धि करेंगे हम, ब्रह्म बल की। ये चार चीज़ें हमें आवश्यक है। अब ब्रह्म बल अर्थात गॉड ऑलवेज विद मी, गॉड ऑलवेज विद, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। और जिसके साथ भगवान है तो लक उसके साथ चल रहा है। लक मतलब भगवान, ईश्वर। नहीं कहते हैं आप पूरा काम करो, लेकिन अगर आपका लक साथ नहीं दे सब बेकार। तो गॉड ऑलवेज विद मी, ये पॉइंट, ये जो आपका जीवन बदल देगा। तो आप क्या करोगे, चारों पर फोकस करना है। ठीक है, गॉड ऑलवेज विद मी मतलब मेरा लक साथ दे रहा है, तो आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। तो प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम को मॉर्निंग में करना है आप सबको। अब करना भी है और लोगों को करवाना भी जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, थैंक यू।